कुड़मी समुदाय आदिवासी था, आदिवासी रहेगा। कुड़मी समुदाय आदिवासी था, आदिवासी ही रहेंगे। दोस्तों, ये सुन कर के थोड़ा सा आप घबराइए मत। अगर इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो आप पूरा देख के जाइए। और जिस थंबनेल टाइटल से आप समझ गए होंगे इस वीडियो में हम आपके साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगी तो जयराम महतो को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसा हम आपके सामने पर क्यों कह रहे हैं और ये खुल कर के आज बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि आपके सामने मैं ऐसे बहुत बड़े बड़े खुलासा करूँगा जिसे कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कुड़मी आदिवासी नहीं है। कुड़मी मैं कुड़मी की बात कर रहा हूँ। कुड़मी को समझने के लिए आपको हमारे इसी चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेगी, लेकिन आज से मैं कुड़मियों की मैं परिभाषा कर रहा हूँ, कुड़मियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसकी विश्लेषण कर रहा हूँ। कुड़मियों को आदिवासी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना भी ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब के जितने भी जो आंदोलन कर ले, ट्रेल रोड टिकट टोको कर ले, क्योंकि उनकी जितने भी जो भी फैसला है वो रोड पर तो नहीं होगी ना। रोड से लेकर के सदन से, सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई भी आंदोलन करेगी तो उस स्थान पर आंदोलन करने से तो उसकी हल तो नहीं निकलेगी ना। उन सारों के पीछे की जड़ को हमें समझना पड़ेगा। आज की तारीख पर ये कुड़मी समुदायों को ऐसे बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं, ऐसे कई संगठन हैं, कई संघ के इशारे पर इन कुड़मियों को गलत डायरेक्शन पर ले जाने वालों को हमें समझना पड़ेगा। आज जिस हिसाब से जो आदिवासी समुदाय, जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, विरोध करने की एक पीछे कारण है, ये बहुत बड़े कारण है। ये कारण ये है दोस्तों कि शेड्यूल ट्राइब के लोग पिछले कई दशक से जातीय प्रताड़ना झेलना पड़ा है, और यही जातीय प्रताड़ना झेलने के कारण ही आज के तारीख पर ये कुड़मी लोग उनके अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिस अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जिस जनजातियों की वजह से इनकी जो भी धब्बा, हमें इस धब्बा को हटाना पड़ेगा। आज की तारीख पर कुड़मी और कुड़मी को कुछ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ये समझ नहीं पाते हैं और ख़ुद को ये लोग अलग कैटेगरीज में रखने की प्रयास करते हैं। कुड़मियों की जन्म से लेकर के मरण तक के कुछ तौर तरीके को अगर आप समझेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदार, अपने संगे संबंधी की वजह से उनकी वेशभूषा, उनकी पारंपरिक रीति रिवाज थोड़ा सा चेंजेस आ गई है, बदल दी गई है। अगर हमारे परिवार वाले, हमारे स्तर वाले अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो हम उसकी बेटी रोटी से संबंध नहीं बनाएंगे, हम उसके घर नहीं जाएंगे, उसके शादी ब्याह पर ये लोग नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आएंगे। भैया, ये जो जातीय व्यवस्था बनाने वाले संघ को हमें समझना पड़ेगा। और आज की तारीख पर ये कुड़मियों को 75 साल पीछे ही हम कह सकते हैं, क्योंकि 1931-32 के बाद ही इन सारे लोगों को बाकी समुदायों के बीच से अलग कर दिया गया है। और अलग करने की कुछ रीजन, कुछ संघ के इशारे पर ये पूर्ण रूप से अतिक्रमण करने की सुसायोजित तरीके को हमें समझना पड़ेगा, उस संघ को हमें समझना पड़ेगा। आज की तारीख पर ये कुड़मी समुदाय इन सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को जानना पड़ेगा। खुद को अपने आप पर जितने भी जो लोग आज की तारीख पर जो सामाजिक अगुवा के रूप में जो लोग आगे आ रहे हैं, ऐसे लोगों को इस बात को हमेशा कहनी पड़ेगी। क्योंकि आज मैं आप सबके सामने कुड़मियों के पक्ष पर इस तरह का बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे परंपराएं हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज है जिसे आज के तारीख पर टोटम सुने हैं ना, ये टोटम तो बहुत सारे जनजातियों में भी चर्चा की जाती है। आज के तारीख पर शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बहुत सारे जनजातियाँ भी ऐसे भी हैं जो कुड़मी लोग हैं, जो अपने नाम के आगे, अपने पीछे के आगे कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो अपने रिश्तेदार, अपने संगे संबंधियों की, मैंने पिछले कहा ना, वो लोग भोज पर नहीं आएंगे, वो लोग ये पर नहीं आएंगे, अन्य चीज़ों की डर से
बाकी अन्य जातियों की परंपरा, अन्य जातियों की रीति रिवाज को इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी गलती इसी जगह इन्होंने कर लिया है। साथ साथ में इनकी जितनी जो परवरिश होने की तौर तरीके, आज के तारीख पर मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना, इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट होने की वजह से आज के तारीख पर 1931-32 में, क्योंकि जब SIT लोगों ने जब देखा, सर्व इन्वेस्टिगेशन टीम लोगों ने देखा, तो जब इन लोगों ने देखा कि इन लोग की परंपरा, इन लोग के तौर तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है, और बिन हो जाने की वजह से उन सारे लोगों को 31-32 में ही हम कह सकते हैं इन सारे लोगों को अलग कैटेगरीज में रखी गई है। क्योंकि उस समय पर शायद हमें लगता है जातीय प्रचलन बहुत तेज़ी से चल रहा था। आज उसी जातीय प्रचलन, उसी जातीय उत्पीड़न का मार झेलते झेलते बाकी समुदाय उनके साथ पे रहने, खाने पीने, जो राजनीतिक हिस्सेदारी तमाम तरीक़ा से खुद को अलग होने की प्रयास करने लगे। और इन्हीं चीज़ों को देख कर कि हमारे भारत के जितने भी जो बुद्धिजीवी लोग ने ये तय किया कि अगर हम इन सारे जनजातियों को अगर हम संगठन बाकी लोगों के साथ अगर हम रखेंगे तो घुलमिल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे कस्टम सिस्टम है जो पूरा मिलगुल हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को देख कर के ये सारे जनजातियों को अलग कर दिया गया है। लेकिन आज की तारीख पर अलग करने वाली की सिद्धांत, अलग करने वाली की बात को हमें समझना पड़ेगा। जिस हिसाब से मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने ये चर्चा किया था कि 80% जनजाति हमारे भारत पर निवास करती है। आज उसी जनजाति को हमें समझना पड़ेगा। आज जिस हिसाब से जो भारत के राजनीतिक हालात को जो बनाई जा रही है, इससे आपको क्या लग रहा है? और कहीं ना कहीं ये जनजाति जो आज के तारीख पर कुर्मी कह रहे हैं, ये जनजाति उन्हीं का शिकार हुआ है। लेकिन ये बात कहने पर आज के तारीख पर किसी से ये छुपा हुआ नहीं है और ख़ुद को ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये कुर्मी समुदाय ये सारी चीज़ें, कस्टम सिस्टम, पर्व त्यौहार, रीति रिवाज को अगर आप समझने लगेंगे, आज के तारीख पर उन संघ की इशारे पर जो रची गई है उस सिद्धांत को अगर भूलने लगेंगे, तो ये जो कुर्मी समुदाय की रीति रिवाज परंपरा के आधार पर उन सारे लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा होने से, मिलने से, अपना अधिकार से वंचित कभी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आज के तारीख पर कुर्मियों की परंपरा, रूढ़ि, विधि विधान कुछ अलग ही है। लेकिन रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस हमें क्या बोलेंगे, हमारे पास ये है वो है, ये सारी जो पद्धति, ये सारे जो सिस्टम है ना, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कुछ संगठन के इशारे पर कुछ संगठन लोग, कुछ समूह लोग अपने आप को पीछे धकेलते हुए चले गए हैं। और आज के तारीख पर इन्हीं चीज़ों का कुर्मी समुदायों की शिकार हुआ है। ये उन सारे लोगों को समझना पड़ेगा। जिस दिन ये बात समझ में आने लगेगी तो उस वक्त से खुद को अपने आप एक अलग समूह में खुद को गिनने लगेंगे। लेकिन गिनेंगे कैसे? सबसे पहले आज की तारीख पर जितने जो परवरिश हुए हैं ना, जो आज से कुछ पीछे के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन सारे लोगों को बताना पड़ेगा, उन सारे लोगों को सिखाना पड़ेगा कि भैया आप जिस तौर तरीके से आप जी रहे थे, ये भाई हमारे लिए नहीं थी। जिस जनजातियों के आधार पर हमें दर्जा दिया गया था उस वक्त, आज से 1932-31 से पहले, आप उस चीज़ को उन सारे बीचों में परिभाषा करना पड़ेगा। जिस दिन आने वाले समय पर 10 साल 20 साल के बाद जब 20 वर्ष इस जनरेशन के लोग जब समझ में आने लगेंगे, तो आदिवासी बनने से कोई नहीं रोक सकता है कुर्मी समुदायों को। इतना खुलासा हम क्यों कह रहे हैं? खुलासा करने की सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, आज की तारीख पर उसकी पर्व त्यौहार, मरण से लेकर के जन्म तक के जितने भी रीति रिवाज है, कुछ संघ की इशारे पर इन सारे लोगों को डाइवर्ट किया गया है, अतिक्रमण कर दिया गया है। इन सारे चीज़ों को अगर इन लोग समझने लगेंगे, जानने लगेंगे ना, तो कुर्मियों को आदिवासी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पहली बार विश्राम हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भैया सच तो सच ही है ना। जब सच देने वाले ने जब हमको सपोर्ट किया है, सच बोलने के प्रति जब मुझे सहायता मिला, आज 65,000 जब लोग जब हमारे साथ जुड़े हैं, तो फिर सच बताने में, उनको सच सुनने की भी हिम्मत रखने की आवश्यकता है।
और इसीलिए जितने भी जो उसकी कुर्मियों की जितने जो परंपरा त्यौहार रीति रिवाज अगर खुद को ये लोग समझने लगेंगे, देखने लगेंगे ना, तो हमारे झारखंड पर कुर्मियों को आदिवासी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। बाकी आपका क्या ख्याल है? लेकिन जो कुछ आज के तारीख पर पर्व त्यौहार के आधार पर उसकी विधि विधान रीति रिवाज के आधार पर ही शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाता है और उन सारे लोगों को अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। और इन्हीं के तर्क पर ही कुर्मी जातियों को, कुर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, उन जातियों को आज के तारीख पर अनुसूचित जनजाति होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह से जुड़ी जानकारी बहुत सारे खुलासा हम आने वाले समय पर हम करते रहेंगे। धन्यवाद।